सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आप जब वन साइड सब कुछ करेंगे तो कोई भी अकलियत, मुसलमान तो 15% है, जो 2% है सिख वो नहीं झेलेगा आपको, जो 1.5% है ईसाई वो नहीं झेलेगा। अरे नॉर्थ ईस्ट झेल रहा है क्या? मणिपुर झेल लिया क्या? वहां कोर्ट नहीं है क्या? कानून नहीं है क्या? फौज नहीं है क्या? सरकार नहीं है क्या? वहां तो राज्य में भी भाजपा की सरकार, केंद्र में भी भाजपा की सरकार, तो मणिपुर कंट्रोल कर लीजिए ना। आपके गलत पॉलिसियों की वजह से असंतोष बढ़ता है और असंतोष का पैमाना बढ़ रहा तो कुचल दीजिए, आप गिरफ्तार कीजिएगा। गुलाम सरवर बोल रहे हैं तो गुलाम सरवर को गिरफ्तार कर लीजिएगा। तो पत्थर मारेंगे, पत्थर मारा है। देखिए वो कभी कभी क्या होता है, मुल्क में एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि एक ट्रक पत्थर पहले से ले आया था, 2 ट्रक पहले से ले आया था, प्लान बनाया हुआ, ये सब बेकार की बातें। जब मुठभेड़ होता है, देखिए पूरी दुनिया में यही मामला है, जब आमना सामना होता तो एक के हाथ में बंदूक है, पुलिस के हाथ में, जनता सड़क पर क्या मिलता पहले ये बताइए। सड़क पर रसगुल्ला थोड़ा ना फेंका रहेगा, तो पत्थर ही फेंका रहता है, जो हाथ में आया लोग उठा के फेंकने लगते हैं। बनाया हुआ, अरे भाई बना वो तो आप चाहें तो रस्सी को सांप फिर मीडिया का काम ही यही है, रस्सी को सांप को रस्सी करना। मेरा कहना है इतना वक्त नहीं था कि बनाया, गोलियां चलने लगी, तैयारियां थी, कोई तैयारी नहीं थी। जब बुलडोजर आया तो पब्लिक पहुंची तो पब्लिक में नारेबाजी हुई, फिर वो ना भीड़ जो है बेकाबू होने लग गया, क्योंकि इसका प्रशासन का बुलडोजर तोड़ना शुरू कर चुका था। बुलडोजर को वापस जाना चाहिए था, पहले पीस कमेटी बनानी चाहिए थी, विश्वास में लेना चाहिए था। आप 2-4 दिन बाद चला लेते, अगर वाकई हाईकोर्ट ने कह दिया था कि अगर नहीं तोड़ोगे तो मेरे यहां मुंह मत दिखाना वापस। अगर हाईकोर्ट के जज साहब ने यह अगर आदेश किया था कि डीएम साहबा, वहां महिला है हमारी डीएम साहिबा, और एसपी साहब अगर तुमने कल तक नहीं तोड़ा तो तुम दोनों को जेल भेज देंगे, अरे ऐसा तो कोई ऑर्डर था नहीं। डिमोलिश करना है तो एक प्रोसेस है, उसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं, और ऐसा टाइमलाइन होता भी नहीं है। उसमें इनपुट लिया जाता है, उसमें फीडबैक मिलते हैं, कोर्ट को फिर बताया जाता है कि यहाँ जो है लाइन ऑर्डर का मसला बन सकता है, यहाँ पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा दस्ता हो, लोगों को विश्वास में लिया जाए। मुखबिर डाले जाते हैं, आपने मुखबिर नहीं भेजा, आपका एलआईओ कोई रिपोर्ट नहीं दे रहा, आपको कोई पता नहीं चल रहा, और हजारों की भीड़ जमा हो जा रही है और भीड़ नारे लगा रही है, रोक रही है। अरे कम से कम आपका अगर फेल्योर था तो आप उस दिन रुक जाते, आप वापस चले जाते और फिर धीरे से तैयारी करते। भाई पुलिस प्रशासन या सरकार से कोई लड़ नहीं सकता, कोई नहीं लड़ सकता है। बस में एक तरफ फायर पावर है, एक तरफ मैन पावर है, तो ऐसा नहीं होता है, संभव नहीं है कि कोई सरकार से लड़े, और लड़ना भी नहीं चाहिए। दोनों बातें मैं कह रहा हूं, लड़ भी नहीं सकता, लड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं सच बोलने का आदी हूं, अंजाम से बेपरवाह होकर। न लड़ना चाहिए और न लड़ सकता है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा तो लड़ भी सकता है। यह बात भी सरकार को समझनी चाहिए। दुनिया की तारीख शाहिद है, दुनिया की तारीख गवाह है। भाई अंग्रेजों से हम लड़े कि न लड़े? अंग्रेज सरकार ही तो चला रहा था, लड़े कि नहीं लड़े? हमारे पूर्वज लड़े ना भाई। तो जब आप संविधान का उल्लंघन करने लगेंगे, भेदभाव करने लगेंगे, और वो भेदभाव दिखने लगेगा और लोगों में असंतोष फैलने लगेगा, अविश्वास फैलने लगेगा, तो जाहिर सी बात है फिर कहता आदमी मरता क्या नहीं करता। ये कहावत है। मोदी जी ने कहा सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, तो विश्वास में तो मुसलमानों में अविश्वास फैल रहा है लगातार। आज देखिए बरेली में तौकीर रज़ा ने ये बयान दिया, आज कलकत्ता में भी एक बड़ी रैली थी। हालांकि मैं उन दोनों रैलियों के खिलाफ इसलिए हूं कि आप 2 जगह करते हैं भारत में, देश की राजधानी दिल्ली में सबको जमा होना चाहिए था, सारी तंजीमों को सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। मैं बोलता हूं, लोग कहते हैं आप उलमा के खिलाफ बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं उलमा का बहुत एहतराम करता हूं, मैं उलमाए हक का एहतराम करता हूं, मैं उन्हें अपना रहनुमा और रहबर मानता हूं। लेकिन मसला यह है कि मुल्क के हालात चीख चीख कर आपको बुला रहे हैं कि ऐ देवबंदी हो, ऐ बरेलवी हो, ऐ शिया है, सुन्नी है, ऐ वहाबी है, अहले हदीस। बाद में तुम मसलक कर लेना, मसलक अपने घर में रखना। अच्छा सुनिए, रोक के कह रहा हूं, फिर मुकम्मल कर दूंगा जुमला। जब मजहब की बात आती है तो लोग कहते हैं मजहब अपने घर में रखिए, मजहब के नाम पर सियासत मत कीजिए, मजहब के नाम पर तिजारत मत कीजिए। तो मैं कह रहा हूं मसलक अपने घर में रखिए,
मसलक के नाम पर तिजारत मत कीजिए, मसलक के नाम पर सियासत मत कीजिए, मसलक के नाम पर नौजवानों को मत बहकाइए, मसलक के नाम पर नौजवानों को गलत रास्ते पर मत डालिए, मसलक के नाम पर अपनी दुकानें मत चलाइए। अभी मुल्क के हालात चीख चीख कर आवाज दे रहे हैं कि मुल्क को बचाना है, मुल्क के लोगों को बचाना है, इंसानियत को बचाना है। मुल्क के उन मजलूमों के साथ चट्टानी ताकत के साथ आपको खड़ा होना होगा। आप अगर मसलक मसलक का खेल खेलेंगे और अपनी अपनी दुकान को अगर बचाने में लगेंगे तो दुकान तो आपकी शायद बच जाए लेकिन बाकी का मकान नहीं बचेगा। और हल्द्वानी में यही हो रहा है। आप अगर तैनात होते, आप अगर मुस्तैद होते, एक दिन का यह मामला नहीं था। क्या जमीयत उलमा हिंद के इल्म में ये बातें नहीं थी कि हल्द्वानी में क्या क्या चल रहा? मुझे पता है, हल्द्वानी के लोग जमीयत के टच में हैं, वहां जमीयत की यूनिट है। मुझे यह भी खबर है जब जमीयत उलमा हिंद ने रामलीला मैदान में वो रैली की थी, जिस रैली में मनु और आदम का मामला हुआ था, उस रैली में कई बसें हल्द्वानी से भरकर आई थी और उन लोगों ने अपना खाना अपना बस लाया था। सवाल यह पैदा होता है, आप जब राबते में हैं तो आपकी रहनुमाई इतनी कमजोर क्यों? वो कौन सी कड़ी है जहां आप चूक रहे हैं? तो आपसे सवाल भी ना पूछे, और अगर सवाल पूछे तो आप कहेंगे कि बदतमीजी करता है, बदकलामी करता है। बिल्कुल नहीं, मैं उलमा से एहतराम के साथ अदब करता हूं और तमाम तंजीम के जिम्मेदारों से जो है अपील करता हूं कि वक्त आ गया है, अब अपनी दुकानों का शटर बंद कीजिए और एक बड़े दुकान में सब आकर बैठिए। ऐसा दुकान जिसमें सारा माल अवेलेबल हो, प्यार वहां से बटे, मोहब्बत वहां से बटे, भाईचारा वहां से बटे, एकता वहां से बटे, संविधान वहां से बटे और विश्वास वहां से बटे। और विश्वास सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं है, देश के तमाम लोगों से आपका विश्वास जुड़ना चाहिए। इसलिए कि सरकारें गलत हो सकती हैं, हमारे देश की जनता गलत नहीं हो सकती। देश की जनता की सोच आज भी, अधिकांश लोगों की सोच बहुत अच्छी, बहुत बेहतर, बहुत सेकुलर, बहुत भाईचारा, बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत है। लेकिन जब हम उस मोहब्बत को कुरेद कर निकाल ही नहीं सकते, बाजार में सारे माल अवेलेबल है, आप नहीं ला रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, तो आपको आदान और प्रदान करना पड़ेगा, इंटरफेथ डायलॉग करना पड़ेगा, बुद्धिजीवियों के जमावड़े को खराब करना पड़ेगा, लीगल एक बड़ी फौज आपको खड़ी करनी पड़ेगी। तो ना आपके पास कोई वकीलों की फौज खड़ी है, न बुद्धिजीवियों का कोई जमावड़ा है, कोई इंटेलेक्चुअल्स जो है, एक ऐसी टीम नहीं है कि 100-200 बड़े दिमाग वाले बैठे जिनके अंदर सियासी शऊर हो, जो दूरबीनी से काम लेने वाले हो, दूर तक जिनकी निगाह हो, कल क्या होगा, आने वाले भारत में मुसलमानों की क्या भूमिका होगी, क्या मुसलमान पत्थरबाज के नाम से ही जाना जाएगा, क्या मुसलमान आतंकवादी ही कहलाएगा, क्या मुसलमान इसी तरह से बदनाम शक्ल और गलत शक्ल के साथ पेश किया जाएगा? यह एक बड़ी चुनौती है और उस चुनौती का सामना अकेले अकेले कोई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये मसलकी इख्तलाफात आपको आपकी बुनियादें हिलाकर रख देगा, आपको बेवकात और आपके वजूद को मिटा कर रख देगा। इसलिए मैं उनसे कहता हूं, ठीक आप मसलक पर रहिए। आज बड़ी बड़ी खानकाहें खुली हुई है, उर्स लग रहे हैं, मेले लग रहे हैं, उन खानकाहों पर अरबों रुपए आ रहे हैं, लेकिन खानकाहों ने आज तक स्कूल खोलने की हिम्मत नहीं की, खानकाहों ने अस्पताल खोलने की हिम्मत नहीं की। वेलफेयर के नाम पर ना तो दरगाह अजमेर शरीफ ने, ना दरगाह निजामुद्दीन ने, ना दरगाह क्या कहते हैं मेहरौली शरीफ ने, और भारत के तमाम दरगाहों की बात आप कर लें, वेलफेयर के नाम पर जीरो और सिफर है। क्या मतलब है? लेकिन मौलाना तौकीर रजा का एक बयान भी वायरल हो रहा है, वो कह रहा है हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम कानून जो है अपने हाथ में भी ले लें। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं, मैं मौलाना तौकीर रजा साहब के जज्बात का एहतराम करता हूं, लेकिन कानून हाथ में लेना मसले का हल नहीं, बल्कि वो बिछड़े हुए जो भाई हमारे हैं उनको हम हाथ में ले लें, उनको कॉन्फिडेंस में ले लें, उनको गले से लगा लें और उनसे कहें भाई तुम तो मेरे पड़ोस में हो, और तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी भी पड़ोस में थे, एक ही पीपल के छांव में हम दोनों बैठकर अपना दुख सुख शेयर किया करते थे। आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम हमसे नफरत कर रहे हो? हमें बात करनी पड़ेगी, हमें उनसे जाकर मिलना पड़ेगा, हमें अपने दिल की बात उनसे कहनी पड़ेगी और उनके दिल की बात को सुनना होगा। ये काम बहुत जरूरी हो चुका है इस मुल्क में। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मुल्क के माने तमाम लोगों के ख्यालात और जज्बात और सोच सब खत्म हो चुके, नहीं,
कतई नहीं, मैं इसको ना मानने को तैयार नहीं हूं। मुल्क में बड़ी आबादी आज भी प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, एकता पर विश्वास करती है, भारत के संविधान पर विश्वास करती है। हमें उनका साथ लेना होगा और सरकार जो बेलगाम हो रही है, इस सरकार के खिलाफ आपको मोर्चा थामना होगा। लेकिन हाफिज गुलाम सरवर साहब, लास्ट सवाल ये है कि जब यूसीसी से इतना हंगामा नहीं मचा तो कहीं ये प्रयोग तो नहीं किया गया 2024 चुनाव के लिए? लगता है आप भी टीवी देखते हैं, अमीश देवगन वाला या अमन चोपड़ा वाला, यही देखते होंगे। और दूसरा आजकल इंडिया टीवी भी चल रहा है, इंडिया टीवी भी यही दिखा रहा, यूसीसी में हारे तो यहाँ आ गए मारे और क्या क्या पता नहीं, वो सब शेर व शायरी लगाता रहता। कहने का मकसद ये है कि यूसीसी हल्द्वानी की घटना नहीं, हल्द्वानी की घटना का यूसीसी से कोई लेना देना नहीं, एक बात। दूसरी बात, तौकीर रजा साहब ने जो आज प्रोटेस्ट किया, या पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो आज प्रोटेस्ट हुआ जमीयत उलमा हिंद मगरिबी बंगाल का, उसका भी सिर्फ यूसीसी से कोई लेना देना नहीं था। उसका जो है ज्ञानवापी से मामला था और मेन मुद्दा कोर्ट का था। कोर्ट के लगातार फैसले से मुसलमान जो है वो निराश हैं। ये सच है और ये सफेद सच है, इस सच में कोई मिलावट नहीं है। और ये बात कोर्ट को भी समझना पड़ेगा कि वो फैसले सुना रहे हैं या इंसाफ कर रहे हैं, ये तो कोर्ट को समझना पड़ेगा। अपील क्या करेंगे लोगों से तो मैं प्यार मोहब्बत की अपील कर रहा हूं। मैं मुसलमानों से कह रहा हूं, अपने हिंदू भाइयों से हाथ मिलाइए, दिल मिलाइए, गले मिलिए। अरे भैया, सरकार की पॉलिसी गलत हो सकती है, देश के लोग थोड़ा ना गलत हो सकते हैं। देश हमारा है, ना हम जाने वाले हैं ना कोई हमें भगाने वाला है, ना हम जा रहे हैं ना कोई हमको भगा रहा, और कोई भगा भी नहीं सकता है और हम जा भी नहीं सकते। तो जब रहना यही है और हमारे पड़ोस में हिंदू भाई हमारे हैं, तमाम जगह पर दुकान हो, मकान हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, मार्केट हो, हिंदू भाई हमारे के साथ हमारे सारे संबंध जब हैं तो हमें उस संबंध को मजबूत करने की कोशिश और पहल करनी पड़ेगी।